नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 15। पाठ का नाम है बूढ़ी गेंद। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 14 पुष्प की अभिलाषा पाठ को पढ़ाया था। उसके सरलार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 15 बूढ़ी गेंद। गेंद बच्चों को खेलता देख रही थी। उसका खेल तो कब का बंद हो चुका था। वह बूढ़ी और बेकार जो हो गई थी। खेल चल रहा था और बूढ़ी गेंद झाड़ियों में खामोश पड़ी थी। किसी को पुरानी गेंद की ज़रूरत नहीं थी। बच्चे नई गेंद से खेलते हुए खुश थे। नई गेंद मैदान में इधर उधर से लुढ़क रही थी। एक बार ठोकर लगी तो नई चमचम गेंद झाड़ियों के पास पहुंच गई। बूढ़ी गेंद ने पुकारा, छोटी क्या हाल है? नई गेंद उसकी छोटी बहन ही तो थी। क्या बात है? नई गेंद ने पूछा। उसने झाड़ियों में पड़ी बूढ़ी गेंद को देख लिया था। बूढ़ी गेंद ने गहरी सांस ली। उसने दुख भरे स्वर में कहा, कभी मेरे भी दिन थे, बहुत खेल खेले हैं मैंने। पुराने दिन याद करती हूँ तो मन दुखी हो जाता है। हाँ, यह तो है। नई गेंद ने बड़ी बहन को सांत्वना दी और फिर जाकर बच्चों के खेल में शामिल हो गई। बूढ़ी गेंद चुपचाप देखती रही। खेल जोरों पर था। उसका मन भी खेलने को कर रहा था। एक बार कोशिश करके वह लुढ़क कर झाड़ियों से बाहर आ गई। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई उसे जरूर खेल में शामिल कर लेगा, पर वैसा कुछ न हुआ। वह चाहती थी कि कोई और नहीं तो नई गेंद ही आकर कुछ देर उसके साथ सुख दुख की बातें कर ले, पर नई गेंद तो बच्चों के साथ खेलकर खुश थी। शाम ढल रही थी। खेल खत्म हुआ। बच्चे गेंद लेकर मैदान से चले गए। सब अपने अपने घर जाना चाहते थे। रात हुई। पेड़ों पर परिंदे अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे। बस बूढ़ी गेंद निपट अकेली घास पर पड़ी थी। बादल घिर आए। रह रहकर बिजली कड़कने लगी। फिर होने लगी धुआंधार बारिश। गेंद का ऊपरी हिस्सा फटकर अलग हो गया था। बारिश का पानी उसके अंदर भर गया। कुछ देर बाद बारिश थम गई। चांद निकल आया। गेंद में भरे पानी पर चांदनी चमक रही थी। वह सोच रही थी, क्या मुझे इसी तरह अकेली रहना होगा? और फिर आगे सोचा न गया। उसके मन का दुख जैसे चमचम पानी में घुलने लगा। आधी रात बीती तो आकाश से एक परी नीचे उतरी। कहते हैं परियां दुखियों के दुख समझती है, उनके आंसू पोंछती है। परी गेंद के पास आ खड़ी हुई। अब फटी हुई गेंद में भरे पानी में परी का सुंदर चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराई तो जैसे गेंद के घाव पर मरहम लगा। परी को मालूम था बूढ़ी गेंद का दुख क्या है। उसने पानी भरी गेंद को हाथ में उठा लिया। बोली, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो, क्या चाहती हो? परियों की जादुई शक्ति की कहानी गेंद ने भी सुनी थी। वह जल्दी जल्दी सोचने लगी, पर कुछ समझ न पाई कि परी से क्या मांगे। आखिर परी ने ही कहा, कहो तो मैं तुम्हें एकदम नई चमचमा बना दूं। सुनकर बूढ़ी गेंद खुश हो गई। लगा बस अब उसके दिन फिरने वाले हैं। तभी उसे अपनी तरह की दूसरी पुरानी बूढ़ी गेंदों का ध्यान आ गया। वह सोच रही थी कि शहर में हजारों बूढ़ी बेकार गेंदें हैं जो खेल कर फेंक दी गई हैं। कोई नाले में लुढ़क रही है तो कोई झाड़ियों में खोई पड़ी हैं। मैं तो परी से कुछ भी मांग सकती हूँ, लेकिन बाकी बूढ़ी गेंदों का क्या होगा? परी ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, जल्दी से अपनी एक इच्छा बता दो, केवल एक। बूढ़ी गेंद ने कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। मेरे जैसी बीमार बेकार हजारों गेंदें हैं। वैसे ही हैं कुछ बच्चे जो गेंदों के अभाव में कभी खेल नहीं पाते। वे बच्चे जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं, कचरा बीनते हैं। उनके तो घर भी नहीं हैं। उनका मन भी तो बच्चों का है। मैं चाहती हूँ कि वे भी खेल सकें कभी। परी ने कहा, मैं समझ गई, पर यह तो दूसरों की बात है। तुम अपनी इच्छा बताओ। मैं अपनी दूसरी बहनों के साथ हूँ, उनके लिए कुछ कर
सको तो करो। बूढ़ी बेकार गेंद की बात अधूरी रह गई। परी चली गई थी, काश मैंने अपने लिए मांग लिया होता कुछ। शहर में पड़ी थी हजारों बूढ़ी बेकार भूली बिसरी गेंदें, और वैसे ही थे हजारों बच्चे सुबह से रात तक सब कुछ भूलकर बस मेहनत मजदूरी करते रहने वाले। उस रात ऐसे सभी बच्चों का एक सपना आया। हर बच्चे ने देखा वह बच्चों की भीड़ में एक मैदान में खड़ा है और आकाश में असंख्य गेंदें तैर रही हैं। दिन निकला तो वे बच्चे हैरान रह गए। न जाने रात में उनके घर में कौन पुरानी गेंदें रख गया था। यह तो कमाल ही हो गया। हर बच्चा पुरानी फटी हुई बदरंग गेंद हाथ में लेकर बाहर आ गया। हर तरफ गेंदें उछल रही थीं। वे बच्चे जो कभी नहीं खेले थे जमकर खेल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उन बच्चों को पुरानी गेंदें कहाँ से मिल गई थीं। वे सभी खुशी से उछल रहे थे। हवा में गेंदें उछल रही थी, उड़ रही थी हंसी के पंखों पर। कुछ बच्चे उस मैदान में भी आ पहुंचे जहां वह बूढ़ी गेंद पड़ी थी। उसके आधे हिस्से में भरे पानी में चिड़ियों की टोलियां अपनी चोंच डुबोकर चू चिर कर रही थीं। बूढ़ी गेंद को लगा जैसे चिड़ियों की टोली पूछ रही हो, कैसी हो बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी गेंद की उदासी जाती रही। वह हंस पड़ी। उसने कहा, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। मैदान में सैकड़ों गेंदें उछल रही थीं। जीवन में पहली बार खेलने वाले बच्चे भी खुश थे। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। असंख्य का अर्थ है अनगिनत, खामोश का अर्थ चुप, निपट का अर्थ है बिल्कुल, परिंदे का अर्थ है पक्षी, मरहम का अर्थ है घावों पर लगाने वाला औषधियों का लेप, सांत्वना का अर्थ है किसी दुखी व्यक्ति को धीरज देना। यहाँ पर इस पाठ का सार है। अगर आप इस पाठ का सार करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप इसमें से पाठ का सार कर सकते हैं। अब हम करेंगे पाठ से। प्रश्न के बूढ़ी गेंद खामोश क्यों पड़ी थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे, बूढ़ी गेंद इसलिए खामोश थी क्योंकि वह पुरानी हो चुकी थी, उसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न है, बूढ़ी गेंद ने परी से क्या मांगा और क्यों। इसका उत्तर है, बूढ़ी गेंद ने परी से मांगा कि कुछ बच्चे जो गेंदों के अभाव में कभी खेल नहीं पाते, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं, कचरा बीनते हैं, जिनके पास घर तक भी नहीं है, वे बच्चे भी अन्य बच्चों की भांति खेल सकें, क्योंकि उन बच्चों का मन भी अन्य समर्थ बच्चों की भांति खेलने का होता है। प्रश्न गए, बच्चों को सपने में क्या दिखाई दिया। उत्तर है, बच्चों को सपने में दिखाई दिया कि वे भीड़ में एक मैदान में खड़े हैं और आकाश में असंख्य गेंदें तैर रही हैं। सभी बच्चे क्यों खुश थे। उत्तर है, सभी बच्चों को पुरानी ही सही मगर गेंद मिल गई थी, इसलिए वे सभी खुश थे। दुखियों के दुख कौन समझता है। उत्तर, परियां दुखियों के दुख को समझती हैं, उनके आंसू पोंछती हैं। नंबर 3, आपकी बात। यदि बूढ़ी गेंद के स्थान पर आप होते तो परी से क्या मांगते। उत्तर है, यदि बूढ़ी गेंद के स्थान पर मैं होता तो मैं भी सभी बच्चों के लिए खेल खिलौने और उनकी प्रसन्नता का सामान मांगता। अपने दोस्तों, भाई बहनों या बड़े बूढ़ों के लिए भी कोई काम आपने किया होगा, उसके बारे में सोचकर बताएं। उत्तर, अभी मैं छोटे ही हूँ, मैंने अभी तक अपने दोस्तों, भाई बहनों या बड़े बूढ़ों के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका मैं उल्लेख कर सकूँ। हाँ, मैं अपने दोस्तों, भाई बहनों के साथ सहयोगात्मक तरीके से रहता हूँ। मैं बड़े बूढ़ों का कहना मानता हूँ। प्रश्न गए, बूढ़ी गेंद पुरानी थी लेकिन बेकार नहीं। आपको यह बात सही लगती है या गलत, कारण बताएं। उत्तर, हमें यह बात सही लगती है। जिस गेंद का यहाँ जिक्र है उस गेंद का ऊपरी हिस्सा टूटकर अलग हो गया था। अब वह पंछियों के लिए पानी पीने का एक कटोरा बन गई थी। आगे है पाठ से आगे। बूढ़ी गेंद और नई गेंद एक बार फिर से मिलते हैं। अब वे आपस में क्या बातें करेंगी, अपनी कल्पना से लिखो। उत्तर है इसका, बूढ़ी गेंद कहती है, बिटिया अब तो मेरे भी दिन फिर गए हैं। नई गेंद, हाँ काकी, जैसे आपके फिरे वैसे सबके फिरे। प्रश्न है, बच्चे पुरानी गेंद से खेल रहे थे।
लेकिन उस बूढ़ी गेंद ने कोई नहीं खेल रहा था। क्यों? उत्तर है बूढ़ी गेंद का ऊपरी हिस्सा फट गया था, इसलिए उससे कोई नहीं खेल रहा था। बूढ़ी गेंद की उदासी कैसे दूर हुई, सोचकर बताएं। उत्तर है अपने इर्द गिर्द पंछियों, बच्चों एवं पुरानी उछलती गेंदों को देखकर बूढ़ी गेंद की उदासी दूर हुई। भाषा की बात, आज, कल और आने वाला कल। नीचे लिखे पहले वाक्य में अब जो हो रहा है वर्तमान काल, कल जो हो रहा था भूतकाल, कल जो होगा भविष्य काल की बात बताई गई है। ऐसे ही अन्य वाक्यों को भी बनाकर लिखें। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान काल है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, मोहन पानी पीता है, परी गीत गा रही है, दादी कहानी सुनाती है। अब इसे भूतकाल में लिखेंगे, बच्चे गेंद से खेल रहे थे, मोहन ने पानी पिया, परी गीत गा रही थी, दादी ने कहानी सुनाई। अब इन्हीं वाक्यों को भविष्य काल में लिखेंगे, बच्चे गेंद से खेलेंगे, परी गीत गाएगी, दादी कहानी सुनाएगी, मोहन पानी पिएगा। चमचम गेंद झाड़ियों के पास पहुंच गई। इस वाक्य में चमचम का अर्थ है चमकदार। इसी तरह के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके लिखें। इसका उत्तर है कल कल पानी, पानी कल कल करता हुआ बह रहा है। चकाचक फर्श, धोने के बाद फर्श चकाचक हो गया। झमाझम बारिश, आज तो झमाझम बारिश हो रही है। टनाटन गाड़ी, सर्विस के बाद गाड़ी टनाटन हो गई। झिलमिल सितारे, आकाश में तारे झिलमिल कर रहे हैं। चांद निकल आया, पानी पर चांदनी चमक रही थी। चांद का संबंध चांदनी से होता है, बताएं इनका संबंध किनसे होता है। सूरज का किरणों से, समुद्र का लहरों से, तारों का टिमटिम से, हवा का साए साए से, आग का लपटों से, बारिश का झमाझम से, पक्षियों का चहचहाने से, बादलों का गड़गड़ाहट से। दिन निकला तो वे बच्चे हैरान रह गए, न जाने रात में उनके घरों में कौन पुरानी गेंदें रख गया था। कहानी में आए इन वाक्यों में दिन का उल्टा रात शब्द आया है। ऐसे ही कहानी में कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके उल्टे विलोम शब्द लिखो। तो इनका लिखेंगे आकाश का पाताल, सत्य का असत्य, आशा का निराशा, नवीन का प्राचीन, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, आधा का पूरा, हंसना का रोना, अपना का पराया, पुरानी का नई और पास का दूर। कैसा कैसी, नई गेंद उसकी छोटी बहन ही तो थी। इस वाक्य में नई और छोटी शब्द क्रमशः गेंद और बहन की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के लिए अपने मन से दो दो विशेषण सोचकर लिखें, जैसे दूध सफ़ेद और ठंडा, साइकिल मजबूत गियर वाली, बाल काले सफ़ेद, आकाश नीला साफ, लड्डू मीठा और स्वादिष्ट, माँ प्यारी और अच्छी। आगे है नंबर 6, बूझो तो जाने। नीचे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इन पहेलियों के उत्तर कहानी में ही छिपे हैं, बूझें और लिखें। नंबर 1, रात को चमचम चमका करता, जैसे चांदी की हो थाली, रहे हाथ खाली के खाली। इसका होगा चांद। नंबर 2, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाता, अंत कटे तो बाद रह जाता। ये है बादल। नंबर 3, ठंडी हवा संदेशा लाती, तब मैं हूँ धरती पर आती, बच्चों के मन को हर्षाती, किसानों को भी खूब सुहाती। इसका है बारिश। नंबर 4, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका है आकाश। नंबर 5, नल कुआं तालाब नदी में, रहता हूँ मैं सागर में, ठंडा मीठा लगता हूँ जब भरते मुझको गागर में। इसका होगा पानी। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है, बूढ़ी गेंद झाड़ियों में डैश पड़ी थी। ए खामोश, बी टेढ़ी मेढ़ी, सी सीधी, डी उल्टी। इसका सही होगा आंसर खामोश। नंबर 2, बूढ़ी गेंद का मन किन दिनों को याद कर दुखी हो जाता है। ए जवानी के, बी पुराने, सी गर्मियों के, डी सर्दियों के। इसका सही उत्तर है बी पुराने।
नंबर 3, गेंद के अंदर डैश का पानी भर गया। ए नाले, बी नदी, सी बारिश, डी घर। इसका सही उत्तर है सी बारिश। नंबर 4, किसके मुस्कुराने से बूढ़ी गेंद के घाव पर मरहम लगा। ए नई गेंद, बी बच्चे, सी माली, डी परी। इसका सही उत्तर है डी परी। प्रश्न 5, परी बूढ़ी गेंद की कितनी इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। ए 1, बी 2, सी 4, डी 6। इसका सही उत्तर है ए 1। प्रश्न 6, शहर में हजारों कैसी गेंदें पड़ी थीं। ए बूढ़ी, बी बेकार, सी भूली बिसरी, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। नंबर 7, मैदान में डैश गेंदें उछल रही थीं। ए हजारों, बी सैकड़ों, सी लाखों, डी पचासों। इसका सही उत्तर है बी सैकड़ों। प्रश्न 8, जो समय अब चल रहा है उसे कहते हैं। ए भूतकाल, बी भविष्य काल, सी वर्तमान काल, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी वर्तमान काल। अब हम यहाँ पर दोहा, दशक, गीता कुछ और पढ़ते हैं। गीता गौरव विश्व का, भारत की पहचान है, शब्द शब्द में ब्रह्म है, सच के तीर कमान है। कहाँ कृष्ण ने पार्थ से, भूल फूल अवशूल, आजा मेरी शरण में, चिंता चिंतन भूल। खूब पकड़ ले तितलियाँ, भले तोड़ ले फूल, दंड मिले हर हाल में, यह सिद्धांत न भूल। सब सुख में इनसे सन्निहित निर्मल करे शरीर, गीता गंगा तीर पर सरस्वती का नीर। सारे संशय मिट गए, हुआ मोह भी नष्ट, सुन उद्बोधन कृष्ण का, मिटे पार्थ के कष्ट। नंबर 6, 18 क्षौणी 18 अध्याय, 18 दिन युद्ध के, अंतिम युद्ध उपाय। नंबर 7, कर्म करो हर हाल में, कर्म बना लो ध्येय, फल को प्रभु पर छोड़ दो, फिर क्या देय अदेय। नंबर 8, कर्म किए जा रात दिन, फल की इच्छा छोड़, 1 रुपया दान कर मिलते लाख करोड़। नंबर 9, कुरुक्षेत्र बड़ा भाग है, ज्योति सरोवर धन्य, गीता को सुनकर बना अर्जुन भक्त अनन्य। नंबर 10, गीता गाकर कृष्ण ने खूब मचाई धूम, मस्ती में भरकर धरा रही अभी तक झूम। इसके कवि हैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी। आइए, आपने कितना सीखा, पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। व्यक्ति की जय जयकार कब होती है। उत्तर है, व्यक्ति जब कर्म में सफलता प्राप्त करता है तब उसकी जय जयकार होती है। धरोहर का क्या अर्थ है, यह कहाँ स्थित है। धरोहर का अर्थ है अमानत या थाती, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। नंबर 3, पुष्प ने वनमाली से क्या इच्छा प्रकट की। पुष्प ने वनमाली से कहा कि जिस पर चलकर स्वतंत्रता सेनानी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, वहाँ पर मुझे छोड़ देना। बूढ़ी गेंद ने परी से क्या मांगा। बूढ़ी गेंद ने परी से मांगा कि जो बच्चे गेंद के अभाव में खेल नहीं पाते वे सभी खेल सकें। नंबर 2, इनका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। बीजड़ा, बिजली न होने पर हवा खाने के लिए। घीलनी, बर्तन न होने पर घी रखने के लिए। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से निपात छांट कर लिखें। वह भी मेरे विद्यालय में पढ़ता है भी, तुम भी तो मेरे सच्चे मित्र हो ही। नंबर 4, वाक्य में रेखांकित पद क्या है, बॉक्स में लिखें। बगीचे में फूल खिल रहे हैं, संज्ञा कर्ता। विद्यालय में बच्चे खेल रहे हैं, विद्यालय संज्ञा और पूरक। नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को काल के सभी रूपों में लिखें। दादी कहानी सुनाती है, वर्तमान काल। भूतकाल है, दादी जी कहानी सुनाती थीं। भविष्यकाल, दादी जी कहानी सुनाएंगी। नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का संबंध किससे है, लिखें। बारिश का झमाझम से, आग का लपटों से, सूरज का किरणों से, तारों का टिमटिमाने से। नंबर 7, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो नाविक लहरों से डरते हैं उनकी नाव कभी पार नहीं लगती। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। नंबर 8, सही शब्द बॉक्स में लिखें। मस्तिष्क, संग्रहालय, मिठाइयाँ और संस्कृति। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 15 का अभ्यास का कार्य समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको पार्ट 16 महाराजा अग्रसेन पार्ट को पढ़ाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।